हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 2 फरवरी को बायोलॉजी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए बायोलॉजी के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 2 फरवरी बायोलॉजी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है 2 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए 2 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। बायोलॉजी का विषय कोड 119 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 70 रहेगा। 70 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि टैपेटल कोशिका होती हैं। टैपेटल कोशिका होती हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ये द्विगुणित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। टैपेटल कोशिका होती हैं, द्विगुणित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि केला उदाहरण है। केला उदाहरण है तो ये हो जाएगा अनिषेक फलन। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केला उदाहरण है अनिषेक फलन का। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि खमीर का उपयोग इनकी तैयारी में की जाती हैं। यानी खमीर का उपयोग किनकी तैयारी में की जाती हैं तो राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी LH FSH तथा एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है। किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा पौरुष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि बाह्य निषेचन इनमें होता है। यानी किसमें बाह्य निषेचन होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। यानी ए और बी दोनों पूछा गया है कि बाह्य निषेचन किस में होता है तो बाह्य निषेचन होता है जेलीफिश और यहाँ पर सी स्टार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि सिनर्जिड कोशिकाएं होती हैं तो ये होती हैं अगुणित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है स्वपरागण होता है। स्वपरागण होता है तो स्वपरागण होता है ये हो जाएगा कलिएस्टोगैमी में। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कलिएस्टोगैमी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है टेटनस द्वारा उत्पन्न विष से प्रभावित करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों ए और बी दोनों। यानी स्वैच्छिक मांसपेशियों को और अनैच्छिक मांसपेशियों को ए और बी दोनों हो जाएगा। यानी राइट आंसर सी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है अवुदीय विषाणु रोगजनक है तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ये कैंसर का रोगजनक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है पौधों में तीर्णमारक प्रतिरोधक जीन होता है तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा HT। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है तो राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलियम नोटेटम से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं। जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर पादप प्लवक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर कि क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण है। क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण कौन है तो ये हो जाएगा राइजोकार्पोन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन होता है।
गुणसूत्र का क्रोमैटिन होता है। तो 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बी और सी नो, यानी बी में दिया गया है आनुवंशिकता सक्रिय और सी में दिया गया है आनुवंशिकता निष्क्रिय, तो दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, शंकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होती है? तो किस घटना के कारण होती है? तो ये हो जाएगा विषम युग्मजता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि जफरवंडी मुहारा तथा मेहसाना नस्लें हैं, ये किसकी नस्लें हैं? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भैंस। क्वेश्चन नंबर 18 है, मछली के फलार में प्रचुरता होती है, मछली के फलार में प्रचुरता होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन की, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें होता है? अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बोटिसेला, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि मार्कैंसिया एक एकलिंग्राशयी पौधा है तथा इसका औन अंग विकसित होता है, तो 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होगा, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात क्या होगा? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1:2:1। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि एक जीन युग्म में दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है, तो यह घटना कहलाती है, क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रबलता कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है यहाँ पर कि पारस्परिकता का एक उदाहरण है, तो 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा, स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि चरमोत्कर्ष समुदाय की प्रकृति निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है जलवायु पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक बाध्य जड़ परजीवी है, एक बाध्य जड़ परजीवी है, तो 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों, यानी ए में दिया गया है अमरवेल और सी में दिया गया है रैफलेसिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि एक उत्परिवर्तन जन प्रदूषक है, तो 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा, क्लोरीनेटल हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक अजैव निम्नकरणीय प्रदूषक है, तो 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा, डीडीटी। क्वेश्चन नंबर 28 है, शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है? शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का विकास हो जाएगा यहाँ पर अंतराली कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है? रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि ग्रास्टुला में एक छिद्र होता है जो कहलाता है, ये हो जाएगा ब्लास्टोपोर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मनुष्यों के अंग तथा पक्षियों के पंख होते हैं, तो 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा, समजात अंग का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मछलियों का काल कहलाता है, मछलियों को काल क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डियोनियन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डियोनियन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा वान बेयर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा है, उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा कौन है? तो ये हो जाएगा आलू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलना किस बंधन के टूटने का कारण होता है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंधन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बायोलिस्टिक गन किसके लिए उपयुक्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी, पादप कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए,
पादप कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे। भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा बी साहनी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि कॉक कोशिका से डीएनए विलयन करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है। तो कॉक कोशिका से डीएनए विलयन करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काइटनेस, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, काइटनेस इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में कौन प्रतिबंधन एंजाइम है। तो प्रतिबंधन एंजाइम पूछा गया है, तो हिंड 2 हो जाएगा, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करता है वह है, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, वर्ण युग चिन्हक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकासशील भ्रूण में एमनियोसेंटिस से द्वारा किसका पता नहीं लगाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन्डिस या पीलिया, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि एमटीपी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा 18 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा बीडल तथा टैटम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, जंक डीएनए क्या है, जंक डीएनए क्या है, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा विखंडित जीन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि आनुवंशिक कूट होता है, आनुवंशिक कूट होता है, तो 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा सर्वव्यापी। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GIFT, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है कि न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है, किसका बहुलक है, तो 48 का राइट आंसर डी हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की प्रजाति लुप्तप्राय सूची है, तो 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा निपेल्थिन्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा नदी डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, नदी डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा समापन कूट है, समापन कूट पूछा गया है, तो ये हो जाएगा UAG, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा UAG। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण कहलाता है, क्या कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, यानी ए में दिया गया है स्वस्थानीय संरक्षण और सी में दिया गया है बाह्य संस्थानीय संरक्षण, तो ए और सी दोनों हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की, निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की, तो ये हो जाएगा एमिल वान बेहरिंग ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है, प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा मेमोरी बी कोशिका से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैरिशेला जोस्टर विषाणु के कारण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची कौन सी है, तो 57 का राइट आंसर सी हो जाएगा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन है कि एक मानव निर्मित एलो पॉलीप्लॉइड अनाज की फसल है, तो 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा टिटरी काले, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
59 नंबर क्वेश्चन है कि लिलियेसी कुल के कालीचेकम आर्ट मनेल से प्राप्त एल्कोलाइड क्या प्रेरित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बहुगुणिता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी किसके उपचार के लिए की गई थी। तो 60 का राइट आंसर डी हो जाएगा, SCID, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन है तंबाकू के पौधों को कौन सा भाग मेलाइडोगाइनी इनकोनिटा से संक्रमित होता है। तो इसका राइट आंसर 61 का डी हो जाएगा, जर। क्वेश्चन नंबर 62 है पहला क्लोन पशु है, पहला क्लोन पशु है, तो 62 का ए हो जाएगा, डाली भेड़। क्वेश्चन नंबर 63 है शोर से अधिक होने पर ध्वनि प्रदूषण पैदा होती है। तो 63 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 80-90 dB से, ऑप्शन नंबर 80 से 99 dB से। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नकरणीय प्रदूषक हैं। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाहित मलजल। क्वेश्चन नंबर 65 है CO2 से अधिक विषैला CO क्यों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है निम्नलिखित में कौन सा जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त होता है। तो जल की शुद्धता के लिए कौन प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आई कार्निया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा ओपिएट नारकोटिक है। तो राइट आंसर 67 का बी हो जाएगा, मार्फिन। क्वेश्चन नंबर 68 है डीएनए का मिथाइलेशन कहाँ होता है, डीएनए का मिथाइलेशन कहाँ होता है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा सी अवशेष पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सी अवशेष पर। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए mRNA का निर्माण होता है, यहाँ पर mRNA का निर्माण होता है किसमें। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका द्रव में। तो यहाँ पर हम लोग बायोलॉजी के टोटल 70 क्वेश्चन देखे हैं। तो आप लोग ये सभी प्रश्न को याद कर लीजिए और 2 क्लास हम पहले कराए हैं उसको भी आप लोग जरूर वॉच कर लीजिएगा। अगर इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, 35 प्रश्न आप सही कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। RK एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। RK एक्सपर्ट स्टडी पर क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो नीचे आएंगे क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा 3 फरवरी 12th बायोलॉजी आंसर की 2026। यहाँ पर फिजिक्स का भी है, मैथ का अभी अपडेट होगा तो मैथ का भी यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे बायोलॉजी का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए और फिजिक्स का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन आंसर मिला सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।